हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती जो अभी वर्तमान में निकला हुआ है, जिसका आवेदन यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। तो इसमें कुल पद जो है छात्रावास अधीक्षक, इस बार जो एग्ज़ाम है आपका CGPSC ले रहा है। CGPSC जो कि पहले क्या लेता था, CG व्यापम लेता था। ठीक है, CG व्यापम यह जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। बाकी तो इस बार CGPSC ले रहा है, तो इस पर किस प्रकार से यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, इस पे हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसका जो डिटेल सिलेबस क्या है इस पे, और किस प्रकार से इसका तैयारी आप यहाँ पर आपका प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसका जो PDF है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा CGPSC के, या फिर इसका जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल वाला PDF है, उसी PDF में आपको जो है आपका यहाँ से सिलेबस आपको मिल जाएगा, जिसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ अच्छे से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और 150 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको, ठीक है, 1/3 यानी कि इसको 0.33 इतना नंबर आपको यहाँ पर माइनस किया जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन रॉन्ग रहने पर, ठीक है, गलत होने पर। और करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यह जो पैटर्न है इस प्रकार से रहेगा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर इसमें सामान्य कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 150 में से, और 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, जिसके लिए आपको 50% प्राप्त करना जरूरी है, अनिवार्य है, यानी कि आपको 25 नंबर इसमें लाना अनिवार्य है, ठीक है। 25 नंबर इसमें से नहीं लाएंगे तो आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपका जो है रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, अब उपयोग क्या क्या है ये सभी आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, और जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। कंप्यूटर के यहाँ पर भाग, प्रिंटर के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के प्रिंटर्स आते हैं, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ये सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ओपन सोर्स और कमर्शियल, ठीक है, और ये सभी आपको पढ़ने होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अगला जो इस पे सिलेबस रहेगा आपका वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, मतलब MS ऑफिस में जितने भी आपको जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए वर्ड प्रोसेसर में। इसके बाद हम इसमें देखते हैं यहाँ पर इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट के उपयोग क्या क्या हैं, इंटरनेट से हम क्या क्या यहाँ पर इस पे इसका यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, और क्या क्या अभी वर्तमान में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके बारे में आपको इस पे पढ़ने हैं। वेबसाइट सर्चिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के क्या क्या उपयोग होते हैं, सॉफ्टवेयर, ये सभी डिटेल्स आपको देखने हैं इसमें। अब इस पे अगला जो है टॉपिक है इसमें एंटीवायरस के उपयोग, ठीक है। एंटीवायरस कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या काम करता है, क्या हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ये सभी डिटेल्स। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट फाइल PDF, ये सब डॉक्यूमेंट फाइल, ये सभी उपयोग करते हैं, किस प्रकार से होता है, क्या क्या शॉर्टकट कीज़ होते हैं, ये सभी डिटेल्स आपको इस पे पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका CD DVD फुल फॉर्म वगैरह, जो इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर के अंतर्गत जो फुल फॉर्म वगैरह होते हैं इम्पोर्टेंट्स, वो सभी डिटेल्स पढ़ने होंगे। इसके बाद यहाँ पर गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब, और जो भी सर्चिंग, वेब सर्चिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो कब बना है, कौन सी कंपनी इसको रन करती है, कहाँ इसका इन्वेंशन हुआ है, और इसके CEO वगैरह कौन है, ये सभी डिटेल्स आपको इस पे पढ़ने हैं, और किस प्रकार से उसका यूज़ हम यहाँ पर सोशल मीडिया में करते हैं, ये सभी के डिटेल्स यहाँ पर पढ़ने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं CG व्यापम में जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कंप्यूटर के, वो सभी आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे, तब जाके आपको यहाँ पर कम से कम 25 मार्क्स यहाँ पर इसमें आएगा, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड भाग ब में आपका है हिंदी। हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, जिसमें आप यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं किस प्रकार से
जो जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं वो सभी टॉपिक को पहले करेंगे। इसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी ये आप इस पे पढ़ सकते हैं, काफ़ी सरल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। उसके बाद लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास एवं उसके प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन जो भी इसके प्रकार हैं वो आपको पढ़ने होंगे, जो कि आप 10वीं 11वीं में आपका पूरा सिलेबस यह पढ़े हुए होंगे, ठीक है। और व्याकरण का जो अशुद्धियाँ रहती हैं जो शब्द में, वो आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उपयोग, वो आपका रहेगा टॉपिक में। मुहावरे और लोकोक्ति, ठीक है। तो ये सभी जो टॉपिक है आपने यहाँ पर 10वीं के सिलेबस में यहाँ पर ग्रामर में पढ़ा होगा पूरा, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली इसके लिए एक बुक जो कि मैं प्रेफर कर दूंगा कि कौन सा बुक सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगला जो है हमारा इंग्लिश में भी हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर काफ़ी सारे पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में आपका वही बेसिक रहेगा, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स में ए एन दी का उपयोग कैसे होता है, जेंडर में मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, नंबर्स में आपका ये सभी रहेगा। सेकंड जो है इसमें प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस, यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, ये इतने हैं यहाँ पर ये फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। अब हमारा इसमें इंग्लिश में सेकेंड यूनिट में हमारा एक तो ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंसेस। अब सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस होता है, कैसे उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, उसको इस पे यहाँ पर देखना है। तो कैसे रहेगा इसमें, एक तो एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसको स्पीच बोलते हैं और इसको वॉइस बोलते हैं, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक बुक प्रेफर करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थर्ड जो है आपका थर्ड यूनिट इसी में वोकैबलरीज़ में जो डेली लाइफ में जो यूज़ होता है वो एक कम्युनिकेशन या फिर बेसिक ग्रामर्स का यूज़ होता है, जिसके लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो एक तो सिनोनिम्स जो मीनिंग होता है, एंटोनिम्स उसके अपोजिट वर्ड्स को बोलते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब कि आप सिंगल वर्ड्स में कुछ दिया रहता है सेंटेंस, उसको सिंगल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, क्या उसका यूज़ होता है, मीनिंग, वो आपको यहाँ पर वन वर्ड्स में आपको पढ़ने होंगे। काफ़ी सारे आपको कम से कम मतलब 200-300 के आसपास, 200 से 300 के आसपास आप वन वर्ड्स आपको याद करेंगे, तो उसमें आपका यहाँ पर एग्ज़ाम यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग्स में क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं इंग्लिश में, जो मीनिंग्स वगैरह, वर्ब्स, एडवर्ब्स जो भी रहते हैं, वो उसमें क्या क्या मीनिंग चेंजेस होते हैं वो आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड जो है आपका मैथ्स, गणित का रहेगा। गणित में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 नंबर के, ठीक है। तो इसमें आपका जो है क्या क्या सिलेबस देख सकते हैं, LCM, SCF, लघुत्तम समापवर्त और लघुत्तम महत्तम समापवर्त, ये आपका रहेगा। 10वीं 12वीं में 11वीं में पढ़े होंगे, 10वीं का सिलेबस है। उसके बाद एवरेज निकालना, औसत और प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, और यहाँ पर दूसरा इकाई में आपका रहेगा एक तो SI साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, और यहाँ पर प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, इस पे यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तीसरा इकाई जो है इसमें आपका रहेगा रेखा तथा कोण, जिसमें रेखाखंड, सरल कोण, वक्र रेखाएं और कोण के प्रकार, जो कितने प्रकार के कोण बनते हैं, ठीक है, ये प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। समतली आकृति, कौन कौन से आकृति के, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, तो इसके जो वो क्षेत्रफल निकालना, परिधि, वो सभी जो बेसिक फार्मूले वगैरह हैं वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फोर्थ इकाई है, चौथा इकाई, इसमें आपका समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सभी के क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, और इसमें जितने भी हैं वो सब निकालना। अब ठोसों की मांगे हैं, ठोस में क्या क्या है, ये सभी चीज़ें आपको निकालने हैं।
सूत्र वगैरह से, ठीक है। ये रहेगा हमारा गणित का सिलेबस। गणित जो है इसको भी आप प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करेंगे प्रैक्टिस, तो काफ़ी फ़ायदा ही रहेगा आपको कि किस प्रकार से गणित के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से बनते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अगला जो है सामान्य अध्ययन, 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, ठीक है। इसमें आपका जो है भारत की, ठीक है, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि लूसेंट, ठीक है, लूसेंट पब्लिकेशंस का जो आता है सामान्य ज्ञान का, वो आप रेफर कर सकते हैं, जो उसको पढ़ेंगे आपका लूसेंट में, ठीक है। तो लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है कि आपको 15 में से कम 10 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको भारतीय राजनीतिक, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान इसमें आपका जो आता है विज्ञान के, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के वहाँ पर सिलेबस लूसेंट में ही आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उतना आपके लिए सफिशिएंट है 15 नंबर के लिए, ठीक है। या फिर आपने पहले से किसी बुक को प्रीफर किया है, पहले से पढ़ चुके हैं, तो आप उसी को रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। अगला जो है सिलेबस, इसमें आपका समसामयिक घटना चक्र, खेलकूद, देश विदेश, इसमें करेंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 नंबर के, ठीक है। जिसमें मोस्टली आपको यहाँ पर प्रेफर करना है कि छत्तीसगढ़ की करेंट अफेयर्स जो है, छत्तीसगढ़ की जो समसामयिकी के जो पब्लिकेशन कोई भी आता है तो 1-2 पब्लिकेशंस लेंगे और उसी को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। उसमें 2 प्रकार से रहेंगे, एक तो राष्ट्रीय के लिए और अंतर्राष्ट्रीय वगैरह के, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के लिए। तो सबसे पहले इसको मैं 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो आपको लेना है स्पीडी का, ठीक है, स्पीडी का जो ईयरली बुक आता है 1 साल का करेंट अफेयर्स, वो आप यहाँ पर राष्ट्रीय वगैरह के लिए प्रीफर कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ का हरिराम पटेल या फिर आपका और भी दूसरे पब्लिकेशन का आता है छत्तीसगढ़ का, वो आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ से जो करेंट अफेयर्स है वो इसमें कवर हो जाएगा। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इसी को बार बार रिवीजन करना है। और अंतर्राष्ट्रीय वगैरह के लिए इसको स्पीडी वाले को आपको रिवीजन करना है, ताकि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं और क्या क्या उसके अध्यक्ष है, कौन इसका अध्यक्ष है, वर्तमान में बजट वगैरह सत्र, क्या क्या नई योजनाएं चल रही हैं, वो सब आपको नेशनल लेवल के ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। और स्पोर्ट्स वगैरह खेलकूद से रिलेटेड भी इसी में दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियाँ, ठीक है, जिसके लिए आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 अंक के, ठीक है। तो इसके लिए आप छत्तीसगढ़ की कोई सा भी पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि हरिराम पटेल, ठीक है, HR पब्लिकेशन के जो आपका आता है छत्तीसगढ़ के, तो इसमें आप 2 प्रकार के बुक खरीद सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ की इतिहास जानकारी, राजनीतिक घटना चक्र और जो भी आपका भूगोल वगैरह इतिहास वगैरह का है छत्तीसगढ़ के बारे में, वो एक तो आपको थ्योरी बुक लेना है, ठीक है, थ्योरी बुक HR पब्लिकेशन के ही। और इसमें एक होता है प्रैक्टिस बुक, ठीक है, प्रीवियस ईयर, जो कि HR पब्लिकेशन का ही रहेगा, ठीक है। तो थ्योरी आपको पढ़ेंगे पहले थ्योरी को, उसके बाद आप यहाँ पर जो पहले से एग्ज़ाम में आ चुका है जो कि छत्तीसगढ़ के, ठीक है, तो ये दोनों बुक आपको लेने हैं, थ्योरी बुक पढ़ना है और इसको तो प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो बुक है HR पब्लिकेशन का, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको बार बार रिवीजन करना है, तब जाके आपका छत्तीसगढ़ का जो 20 नंबर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और रही बात, इस बार जो है CGPSC एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है, तो CGPSC के भी आपका प्रीलिम्स के आप प्रीवियस ईयर, ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक यहाँ पर ले सकते हैं प्रीलिम्स वाले, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक HR पब्लिकेशन का, ठीक है, CGPSC, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि छत्तीसगढ़ के लिए आपको 20 नंबर में कम से कम 15 नंबर लाने के लिए, ठीक है। और लास्ट में जो सिलेबस है आपका बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। तो इसके लिए जो सिलेबस है मैं आपको आगे मैं बता दूंगा कि बाल विज्ञान में इसके या तो एक आप मार्केट में यहाँ पर एक छोटा सा बुक प्रीफर कर सकते हैं, या फिर आप कोई यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जो कि इस फील्ड के जो भी इसके जानकारी
वाले हैं टीचर को भी मिल जाएंगे। वो उसके लिए आप यहाँ पर आप यूट्यूब फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर मार्केट से जाकर आप एक का छोटा सा बुक लाकर उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जितना भी ये सिलेबस है मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है और आपको सिलेक्शंस यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर SC ST कैटेगरी के बारे में बात मत करिए। टोटल यहाँ पर पोस्ट है, टोटल 500 पोस्ट है, जिसमें से आपका SC के लिए 50 है, ST के लिए यहाँ पर 120 के आसपास है, ठीक 160 पोस्ट है, ठीक है ST के लिए। OBC के लिए यहाँ पर 70 पद है, ठीक है। बाकी अनरिजर्व के लिए पोस्ट है, तो जो भी कैटेगरी वाले हैं इसको ध्यान में रखकर यहाँ पर इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने आप को एक अनरिजर्व कैंडिडेट, अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट मानकर आप यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे तो आप यहाँ पर अंडर 100, ठीक है, अंडर 100 अपना जो है पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मेहनत करना है जल्दी से कीजिए, एक एक बुक फॉलो कीजिए, और यहाँ पर हाँ सिलेबस, ठीक है, सिलेबस बता दिया हूँ, तैयारी करें, ठीक है।